जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट, आज का टॉपिक बड़ा अद्भुत है और बहुत लोग इससे एनवाइड भी होंगे, लेकिन वास्तविकता बताना एक ब्राह्मण का धर्म है। इसलिए मेरे साधक जो भी इंद्राक्षी धाम या हमारे नाम से जो भी चैनल देखते हैं, वो बहुत दिल से और मन से हमसे जुड़े होते हैं, इसलिए हमें भी बहुत मन से उनसे बात करनी होती है। आपने अक्सर देखा होगा, लोग कहते हैं कि माता आ गई, माता आ गई किसी के शरीर में। पिता तो आते नहीं, माता ज़्यादा आती हैं। तो क्या वास्तव में शरीर के अंदर भगवती का वास होता है? क्या वास्तविकता है? क्या ये पाखंड है, अंधविश्वास है, या इसके पीछे कुछ और कारण है? छल कपट तो नहीं? या वास्तव में कहीं माता का स्वरूप, माता का अंश किसी के शरीर में आता है? आता है तो किसके आता? आइए, बहुत अच्छी सच्चाई से हम आपको अवगत कराते हैं। इस पूरी सच्चाई से बाल दिवस पर सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब फूले फल हैं। अब देखो, कहीं आपने जागरण में देखा हो या कहीं किसी घर में देखा हो, सामान्य सी कोई महिला है कि आपने देखा है इनमें माता आती है। अब यहाँ पे मैं वो बाल हिलाऊं, सिर हिलाऊं तो आप हंसने लगेंगे। उस प्रकार से तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, एक्टिंग ही कहा जाता है उसको। 90% से भी ज़्यादा, 99%, 99% ये सब अंधविश्वास होता है, ड्रामा होता है। अभी रुकिए, अभी आप सुनिए पहले पूरी बात। 1% मैंने बचाया है। अभी 99% ड्रामा कहा है, नौटंकी एक्टिंग कहा है, लेकिन 1% मैंने छोड़ा है। अभी 1% सच भी होता है, लेकिन क्या सच होता है वो बताऊंगा अभी। आइएगा, अब हम आपको आगे की बात बताते हैं। हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि लगता है कि 4 दिन से वो नहाए नहीं, और वो सिर हिला रहे हैं, बाल हिला रहे हैं कि हमें माता आ गई, माता आ गई, माता आ गई। जितना हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है, आप पूछिएगा मत। देखो, सबसे पहले हम आपको एक बात बताएं, जो भगवती हैं, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो, भगवती को क्या समझ रहे हैं आप लोग? विद्युत हैं वो। 60,000 रथियों को सफाया कर देना, असुरों की दल को चुटकी बजा करके नष्ट कर देना, तो कभी किसी से बिना आधार के आकाश में युद्ध करना, तो कभी महाकाली के रूप में विकराल होकर के असुरों की सेना को चबा डालना, कभी महाचंडी तो कभी चंडी के रूप में शत्रुओं का मर्दन करना, महिषासुर मर्दनी। आज बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल हुए जिन्होंने बड़ी फुहड़पंती के साथ साथ ये सारी हिंदुओं की, हमारी सारी चीज़ें उन्होंने दिखा करके गलत तरीके से प्रस्तुत की, बहुत सारी चीज़ों को। उसके साथ साथ आम ऐसे लोग हुए कि साहब नौटंकी कर करके माता आ गई, माता आ गई, माता आ गई, नौटंकी कर करके धर्म को बिल्कुल तार तार करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भगवती, वो जगजननी, जिनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव को रास्ते में लेटना पड़ा हो, वो भगवती अगर किसी के शरीर में वास कर जाए, इतनी विद्युत है कि शरीर उसका फट जाएगा। समझिए मेरी बात को। बिजली की एक मामूली सी तार को अगर आप छूते हैं, क्या होता है? या तो चिपके रह जाते हैं और वहीं प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, या एक ऐसा करंट का झटका लगता है कि व्यक्ति दूर जाकर के गिरता है, घंटों तक होश नहीं आती है। और वो भगवती विद्युत नहीं है, महाविद्युत है। वो किसी के शरीर में आ जाए और वो शरीर उनको झेल ले,
आज किसी मोटे ताजे व्यक्ति को कांधे पर बिठा के देखिए, दम निकल जाता है व्यक्ति का। और वो भगवती किसी के शरीर में वास कर जाए और वो शरीर झेल ले, नामुमकिन है। युद्ध के मैदान में, रणांगन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं अभिमन्यु को देखना चाहता हूं। और जब अभिमन्यु उनसे मिलते हैं, क्या कहते हैं? वो आपने सारा वृत्तांत सुना। भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय, ये मैंने बात बीच में छोड़ी है, लंबी बात चली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना रूप दिखाया तो अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं, बर्दाश्त नहीं कर पाए उस तेज को। खैर, वो अर्जुन है और वो कृष्ण है। जब छोटे से बाल कन्हैया मिट्टी खाते हैं और माई जब मिट्टी खोलती है और उस मुंह में भगवान कृष्ण के, बाल गोपाल के जब ब्रह्मांड नजर आता है, भगवती चकरा जाती है। तो भैया, इतना आसान नहीं है मैले कुचले व्यक्ति सिर हिला में, गोड़े हिला में, बाल दे दे के मारे, जमीन से उधर माता आ गई। तो देखो भाई, ये सब चीजें नहीं होती है। ये सिर्फ पाखंडबाज है, अंधविश्वास को जन्म दिया जाता है और सीधी सादी जनता जो वहां बैठी होती है वो बेचारी पागल बन रही होती है। समझो आप। अब इसका एक दूसरा आंसर, आप लोग क्या करते हैं, कमेंट लिखने बैठ जाते हैं टाइटल पढ़ के, वो कार्यक्रम को पूरा नहीं सुनते। तो जो इस प्रकार के टाइटल लिखते हैं ना कि शर्मा जी आप समझते नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो कृपया भैया आप भी पूरा कार्यक्रम देखा तो करें। आधी अधूरी बात समझ करके आप कोई भी कमेंट्स पास कर दें खाली टाइटल देख करके, तो वो तो बात नहीं है ना। आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा तब समझिएगा ना। आगे सुनिए, छोड़ेंगे नहीं, आज हम पूरी बात बताएंगे आपको। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि अगर माता नहीं आती तो वो हमारे दिल की बात कैसे बता देते हैं? वो कैसे कह देते हैं आपके घर में 3 कुत्ते हैं? वो कैसे बता देते हैं कि आपकी जेब में 500 रुपए के 3 नोट रखे हैं? कैसे बता देते हैं? वो कैसे बता देते हैं कि आज सुबह तुम मूंग की दाल खा के आए हो? बोलो, अगर माता नहीं आती तो बताओ शर्मा जी ऐसा क्यों कहते हैं वो? आपने भगवती को इतना आसान समझ रखा है कि वो आपको ये बताएंगी कि आप मूंग की दाल खा के आए हैं। आप भगवती को इतना समझ रहे हैं फ्री हैं। जाइए वैष्णो के दरबार में, पता लगेगा कैसी भीड़ लगी है भगवती जगजननी के दर्शन करने की। जाइए मुंबा देवी, जाइए मीनाक्षी टेम्पल, जाइए शताक्षी माता के भवन में, जाइए विंध्यवासिनी के दर्शन करके, जाइए कांगड़ा जी, चामुंडा जी, आपको पता लगेगा लाखों लाखों की कतार भगवती के दर्शन करने को खड़ी है। अब वो कैसे बता देते हैं? मैंने क्यों कहा ऐसा? हम बिजी हैं तो माँ तो हमसे भी ज्यादा बिजी हैं, लाखों कष्टों को हरती हैं वो रोज। तो भैया, अब इस पर्दे की आड़ में क्या होता है कि हमारी यक्षणियाँ होती हैं, 84 प्रकार की यक्षणियाँ होती हैं। ऐसे लोगों को निम्न श्रेणी की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शमशान घाट में सिद्धि कर लेते हैं और छोटी मोटी 2-4 सिद्धियां कर लेते हैं। एक होती है कर्ण पिशाचनी, वो तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था। तो कई प्रकार की ऐसी सिद्धियां वो छोटी छोटी हासिल कर लेते हैं, तो वो उनके कान में उनको बता देती है। तो वो बता देते हैं कि देखो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये अशोक कुमार नाम है, कुछ दिन पहले इसके पैर में चोट लग गई थी, या कुछ दिन पहले इसका पर्स खो गया, आज सुबह इसका बटुआ खो गया, इसके घर में 3 कमरे हैं, एक लाल रंग का, एक पीले रंग का, आज ये खा के आया, सब बता देती है वो कान में। अब अशोक कुमार जी चित हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत बड़े संत है साहब, अरे साहब क्या बात है, क्या बात है। लेकिन वो सिर्फ आपका भूतकाल, पास्ट बताएंगे, फ्यूचर उनके पास कदापि नहीं है, और ना ही आपके फ्यूचर को अच्छा बनाने का कोई सॉल्यूशन उनके पास है। ध्यान रखना, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अब 99% ये सब पाखंड होता है, या निम्न प्रकार की, वो भी आधा % लोगों के पास ऐसा होता है। 99% लोगों के पास कुछ नहीं होता, केवल ड्रामेबाजी होती है, बहुत नौटंकी होती है, अंदर की बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी यहाँ सार्वजनिक नहीं कर सकता आपको। अब आगे बढ़ो। उसमें से 0.1%, 0.1, अभी 1% नहीं, मेरे बचे हैं अभी 0.9% से भी ज़्यादा लोग बचे हैं मेरे। मैंने बताया ना 99,
तो ड्रामा पॉइंट एक जैसे पेन की डॉट होता है, उसमें से वो लोग होते हैं जिनको निम्न यक्षिणियाँ, छोटी-छोटी सिद्धियाँ वो हासिल कर लेते हैं शमशान घाट में बैठ के इधर-उधर। उससे वो कान में उनके बताती रहती है, किसी के अंतरंग में वो चीज़ उतर जाती है और वो अपना लिख देंगे या आपको बता देंगे, आप वहाँ उस नौटंकी का शिकार हो जाएँगे। ठीक? आपके ऊपर उनका रुबाब आ जाता है। अब बताते हैं, जो 1% लोग बचे हैं, वैसे तो 1% भी अब नहीं है, 1% लोग हैं जिनके पास भगवान की कृपा होती है, जिनके पास कई-कई पूर्व जन्मों की सिद्धियाँ होती हैं, जिनके पास भगवती का आशीष होता है, जो भगवती से बातें करते हैं, जो भगवती के संग बैठते हैं, जिन्हें भगवती पुत्र की भांति दुलार करती है, वो होते हैं साधक, महासाधक। वो होते हैं तपस्वी, महातपस्वी। वो आपका भूत वर्तमान सारी चीजें पानी की तरह बयां कर सकते हैं, लेकिन वो भीड़ से परे अपनी एकांत कुटिया में, निर्जन वन में, अपने साधारण से घर में, अपने साधारण से लोगों के साथ वो विचरण करते पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, हमारा देश तपस्वियों का देश है, हमारा देश मनुष्यों का देश है। हमारे धर्म में हजारों प्रकार के तपस्वी हुए हैं और आज भी हैं। मुझ गरीब को भी अनेकों बार ऐसे तपस्वियों के दर्शन हुए हैं और परम पूज्य गुरुदेव के साथ तो बहुत अच्छा मौका मिला है, जिनको आपने सुना भी हो, पांचांगनी विद्या भी उनको सिद्ध थी और कुंडलिनी जागृत भी गुरुदेव की थी। वो ऐसे किसी को नहीं बताते हैं, वो ऐसे किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिस खास शिष्य पर उनका भाव होता है, मन होता है, भावना होती है शिष्य की भी, भूत भविष्य वर्तमान पानी की तरह बता देते हैं। लेकिन जो अच्छे शिष्य होंगे उनके ऊपर कृपा होती है, जो भावुकता के साथ गुरुदेव से मिलते हैं उनके ऊपर कृपा होती है। बनावटी लोगों से सदैव इस प्रकार के तपस्वी मनीषी दूर रहते हैं। और भूत भविष्य वर्तमान ही नहीं, वो ऐसे तपस्वी होते हैं, ऐसे मनीषी होते हैं जो आपकी जिंदगी को क्षण भर में बदल करके रख दें। लेकिन वो तपस्वी मिलना मुश्किल होते हैं, या मिल जाए तो वो तपस्वियों की कृपा बरसती है। ये एक सौभाग्य की बात होती है। हाँ, माने ना माने आप। अब यहाँ एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। आज दिखावे का समय ज्यादा आ गया है। एक घटना है, एक प्रसंग है कि नारद जी जा रहे हैं घूमते घूमते। अब नारद जी को अचानक कहीं नारद जी रुकते हैं। नारद जी का बड़ा मान सम्मान, उस परिवार में आतिथ्य सत्कार होता है। किसी परिवार में नारद जी रुकते हैं, दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं, चरण छूते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और जब नारद जी वहां से चलते हैं तो वो दंपत्ति उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो विष्णु के संग रहते हैं, आप तो वैकुंठ में भी जाते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं, हर जगह आपको कोई रोक टोक नहीं है। हमें संतान नहीं है, हमें बहुत पीड़ा है। आप एक बार विष्णु जी से जरूर पूछ करके बताना कि हमारे भाग्य में संतान है भी या नहीं। विष्णु जी तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नारद जी तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब नारद जी विष्णु जी से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि आज बड़े पृथ्वी लोक पर ऐसे मुझे तपस्वी मनीषी दो पति पत्नी मिले, दंपत्ति मिले, परिवार मिला। मेरा बड़ा अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया, पूजन किया, आपको बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा और बस यही पूछा है कि हमारे घर में संतान होगी या नहीं। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, तो आप उनकी बात कर रहे हो? बोले हाँ। बोले मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तो क्या, मुझे तो आने वाले 3 जन्मों में भी उनके घर में संतान नजर नहीं आती।
उनका प्रारब्ध ऐसा था, उनका कर्म ऐसा था। अब किस मुँह से विष्णु जी जाके कहें, वो विष्णु जी हमारे मुँह से निकल रहा है बार-बार, किस मुँह से नारद जी जाकर के वहाँ कहें कि भई इस जन्म में तो क्या 3 जन्मों में तुम्हें संतान शायद ही मिले। बात आई गई हो गई। अब टहलते घूमते नारद जी को पता ही है आप कैसे हर जगह चले जाते हैं स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्रता से। नारद जी जा रहे हैं, नारद जी ने देखा ये कुछ वर्ष बीत गए, उसके बाद की बात आई कि उसी परिवार में बड़े सुंदर से 2 बच्चे खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी जब वहाँ पहुँचते हैं, चरण छुए और बोले, प्रभु आपके चरण पड़े, कृपा हुई। साधु सन्यासी यहाँ आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनकी कृपा से ये 2 बच्चे हमें प्राप्त हुए। नारद जी का माथा ठनका। खैर, मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा, आशीर्वाद दिया और फिर विष्णु जी के पास विष्णु जी से कहा कि प्रभु आप तो मुझे मरवा देते अगर मैं वहां जाकर के ये बोल देता कि आपके घर में तो 3 जन्मों तक संतान नहीं होगी। वहां तो मैं बड़े बड़े सुंदर 2 बालक देख करके आ रहा हूं, 2 बच्चे हो गए उनके तो। बोले अच्छा, इसमें हैरानी की क्या बात है? बोले क्यों, हैरानी क्यों नहीं, आपने तो ऐसा कहा था। बोले आइए हम आपको कुछ दिखाते हैं। बोले क्या दिखाते हैं? बोले हम दिखाते हैं कि जो साधु सन्यासी वहां गए थे, जिन्होंने 2 बच्चे होने का आशीर्वाद उन्हें दिया था, वो साधु सन्यासी कैसे होते हैं और वो क्या हैं। चलो हमारे साथ। भगवान की माया होती है, हजारों किलोमीटर की यात्राएं सेकंडों में पूरी हो जाती हैं प्रभु की। तो घनघोर जंगल, बियाबान जंगल, कोई चीज नजर ना आवे तो वहां एक सन्यासी साधना में लिप्त हैं, भवों के बाल लटके हुए हैं, हाथों की खाल जमीन तक छू रही है, यही नहीं पता कि कितनी आयु है, क्या है, साधना में लीन है। नारद जी से कहा कि देखो हम यहाँ पहुंच चुके हैं, भगवान की आसक्ति उनके अंदर बनी हुई है, लेकिन वो अपनी साधना में अड़िग हैं, नेत्र खोलने को तैयार नहीं। नारद जी किसी तरह आइए, माया रचते हैं, इनकी साधना को खुलवाते हैं। माया रची जो भी है भगवान की लीलाएं हैं। सन्यासी ने अपनी आंखें खोली। अब उनको कोई नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो साइड में छिप रहे हैं। सन्यासी उठे तो उन्हें हल्की हल्की भूख का आभास है। विष्णु जी कह रहे हैं कि देखो अब ये क्या खाते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो उठे और जो नीचे पत्ते पड़े हुए हैं, सूखे 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 पत्ते, उन पत्तों को उन्होंने खाया और फिर अपनी साधना में अड़िग होने चले। तुरंत विष्णु जी ने कहा, हे नारद जी, इनसे पूछो ये सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं, फल हैं, सब कुछ है, क्यों नहीं खा लेते। नारद जी गए, बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ। उनसे कहा कि हे व्योवृद्ध सन्यासी देव, आप ये सूखे सूखे पत्ते खा रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं इन वृक्षों के ऊपर, आप फल खा लीजिए। सन्यासी ने कहा कि इन फलों पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं तो रोटी बनाकर भी खा सकता हूं, ये फल पक्षियों के लिए है। बोले अच्छा, तो आप एक काम करें, ये हरे हरे पत्ते खा लीजिए, आप सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं। उन्होंने कहा इन पत्तों पर भी मेरा अधिकार नहीं है, ये पत्ते भगवान ने पशुओं के लिए बनाए हैं, छांव के लिए बनाए हैं, पशुओं के लिए बनाए हैं, सूखे पत्ते हैं, किसी काम के नहीं है, मैं तो इन्हीं से उदर पूर्ति कर लेता हूं। अब नारद जी को सारा समझ में आया कि अरे वाह, ऐसे सन्यासी, ऐसी सोच। अब जब भगवान विष्णु के पास आए, भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, भैया जब ऐसे सन्यासी होंगे और ऐसे सन्यासी किसी घर में बैठ कर के कहीं आशीष दे दें, आशीर्वाद दे दें कि जाओ
तुम्हें 1 नहीं 2 बच्चों की प्राप्ति होगी, तो भला कैसे उनके बीच में कोई आ सकता है? ऐसे सन्यासी विधि के विधान को भी बदल देते हैं। इनके भाग्य में संतान नहीं थी, लेकिन इन तपस्वियों ने अपनी तपस्या देकर के, अपने शुभाशीष को देकर के विधि के विधान को भी बदल डाला। तो मेरे भैया 1% जो सन्यासी है ना, अब वो युग नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, अब तो बहुत कम है, लेकिन आज भी वो साधु हैं, आज भी वो सन्यासी हैं, उन्हीं पे ये पृथ्वी टिकी है, उन्हीं की वजह से आज हम सब सांसें ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेरे साधकों ध्यान रखना, अच्छे से अपनी साधना करो, अच्छे से किसी के माया जाल में मत फंसो, किसी के इंद्र जाल में मत फंसो, अपनी अच्छे से साधना करो। और जिनके ऊपर इस प्रकार के साधु सन्यासी हैं ना, उनके शरीर में ही नहीं, उनके तो कण कण में, उनके तो रोम रोम में भगवती बसती हैं, भगवान बसते हैं। उनके तो पास आप खड़े हो जाओगे, उनके शरीर से अलग सी सुगंध आती है, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, उनकी मुस्कुराहट में एक दैवीय मुस्कान होती है। समझे आप? तो इसलिए मैं हर तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है। आज के इस अंक से किसी को ठेस पहुंची हो, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं अपने उन सभी साधुओं से, सन्यासियों से मैं करबद्ध होकर के ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो आज मैंने ये वक्तव्य दिया है, ये मैंने भी पीड़ित मन से दिया है, और इसलिए दिया है कि आज जो नौटंकी हो रही है, जो धर्म के नाम पर किस प्रकार की चीज़ें हमें परोसी जा रही हैं, हमें छल कपट में फंसाया जा रहा है, वो मैंने आज बताने का प्रयास किया है। तो मेरे बच्चों, मेरे साधकों, वो जगजननी आपके घर में भी आ सकती हैं, वो जगजननी आपके घर में भी निवास बना सकती हैं, बशर्ते आप दिल से उनकी साधना करें, आप मन से उनकी साधना करें, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए, समय चला ध्यान साधना का, जुड़ते उस महाभगवती से, उस पराम्बा महाशक्ति से आप सबका वो कल्याण करें। बस आज के लिए हम इतना ही काफ़ी समझते हैं। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।